हिमाचल के खजाने में आने वाले हैं 6,500 करोड़। सुक्खू सरकार ने लगाया है जी जान का जोर। वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर ने भी किया था प्रयास, लेकिन तब नहीं बन पाई थी बात। 1,000 करोड़ का और कर्ज लिया तो देनदारियों का आंकड़ा हो जाएगा पूरे 1 लाख करोड़। इसीलिए संकट में संजीवनी तलाश रही है सुक्खू सरकार। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी हाई लेवल अधिकारियों की लगातार बैठक चल रही थी। दबाव था कि हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए फंड्स की व्यवस्था कैसे हो। चर्चाएं चली तो नतीजा निकला कि लोहा ही लोहे को काटता है, यानी कर्मचारियों का बकाया देने के लिए सरकार अपना बकाया खोजे और उस बकाया की वसूली में भी सहारा मिला कोर्ट के ही फैसले का। बताएंगे पूरी कहानी। जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, अब उसी काम को करने में जुटे हुए हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दरअसल जिस बीबीएमबी प्रोजेक्ट का बकाया पैसा निकालने के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर सरीखे बड़े नेता दिल्ली का चक्कर काटते रहे, अब उसे सीएम सुक्खू पूरा करने जा रहे हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रखा है। कैसे इतनी आसानी से सुलझने के कगार पर पहुंचा 13 साल पुराना मामला। आखिर क्या हुआ है उस मीटिंग में, जब हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात बीते जुलाई महीने में हुई। क्या है ये बीबीएमबी प्रोजेक्ट का मामला, जिसके पैसे आने के लिए हिमाचल प्रदेश बीते 13 वर्ष से तरस रहा है। हरियाणा और पंजाब इसी बीबीएमबी प्रोजेक्ट से मालामाल हो गए, लेकिन हिमाचल का 7.19% का हिस्सा तय होने और सुप्रीम कोर्ट के 13 साल पुराने आदेश के बाद भी आज तक हिमाचल को उसके हक का पैसा नहीं मिला है। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। पहले इसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 2.5% था। पंजाब पुनर्गठन के बाद ये हिस्सा 7.19% तय हुआ, लेकिन ये बढ़े हुए हिस्से का लाभ हमें आज तक नहीं मिल पाया है। वीरभद्र सिंह की सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई, लड़ाई चली। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हिमाचल के पक्ष में सुनाया। उस समय प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। कुछ ही महीने बाद वीरभद्र सिंह आ गए और फिर 5 साल बाद जयराम ठाकुर, लेकिन ये मामला कोर्ट के गलियारों में घूमता ही रह गया। अब मनोहर लाल खट्टर संयोग से भारत के ऊर्जा मंत्री भी हैं और चूंकि उन्होंने हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री कार्य किया है, इसलिए इस मामले से वो अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। बतौर मुख्यमंत्री खट्टर इस मामले में हिमाचल की मदद नहीं कर पाए, लेकिन अब रोल बदला है तो रौला भी बदला है। मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कहा है कि इस परियोजना के तहत हिमाचल का जो हिस्सा बनता है उसका 60% पंजाब को भरना है और 40% हरियाणा सरकार को। लेकिन भुगतान के फॉर्मूले में एक और पेच है। वो पेच है कि बीबीएमबी परियोजनाओं से एरियर के रूप में हिमाचल को 6,500 करोड़ रुपए मिलने हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा धन के रूप में ये भुगतान हिमाचल को करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब हिमाचल को मिलने वाला एरियर किस रूप में खजाने में आएगा, इसका रास्ता निकालने के लिए देश के अटॉर्नी जनरल के साथ तीनों संबंधित राज्य यानी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अफसरों की मीटिंग होनी है। अब भुगतान का फॉर्मूला क्या हो, इसके लिए हिमाचल सरकार के अफसर माथापच्ची करने में जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस मीटिंग को हिमाचल के पक्ष में लाया जाए। वहीं अगर हिमाचल को धन के रूप में पंजाब और हरियाणा भुगतान नहीं कर पाते तो इसके बदले इन दोनों राज्यों को 1300 करोड़ यूनिट बिजली हिमाचल को देनी पड़ जाएगी। अब इस मामले में सोचने वाली बात यह है कि ये परियोजनाएं हिमाचल की जमीन पर बनी हैं। कायदे से तो हिमाचल को इसका लाभ मिलना है, लेकिन 2 राज्यों की राजनीति में फंसा हिमाचल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 13 साल बाद भी अपने हक का पैसा हासिल नहीं कर सका है। बहरहाल अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने हक के लिए जी जान से जुटी हुई है, क्योंकि हिमाचल को बीबीएमबी के तहत डहर पावर प्रोजेक्ट, भाखड़ा पावर प्रोजेक्ट और पौंग डैम पावर प्रोजेक्ट में अपने हक का एरियर दिया जाना जरूरी हो गया है। इस पूरे मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार सभी मंचों पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है। बीबीएमबी परियोजनाओं में अपने हक के लिए सरकार ने बीते कुछ समय में कई स्टेप उठाए हैं। इसके अलावा शानन बिजली घर को वापस लेने के लिए भी सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के हक के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। खैर, हिमाचल की जद्दोजहद लगातार जारी है। आप दर्शकों की इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।